आपने हमें बुलाया है और जब हम आ गई हैं, जब हम आ गई हैं, अब आप कहते हैं कि क्यों आ गई हो? अरे आप ही नहीं तो नाम ले लेकर हमें बुलाया है, क्योंकि जब गोपियां कन्हैया की बंसी को सुन रही थी महाराज, तो प्रत्येक गोपी को यह लगता कि कन्हैया अपनी बंसी से हमारा नाम ले लेकर हमें बुला रही है। और महाराज भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम की परीक्षा ली और गोपियों के साथ रास विहार किया। ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक दो गोपी के बीच में एक कन्हैया है और रास कर रहे थे। लेकिन यहां जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास कर रहे थे और भगवान को अपने पास समझकर गोपियों को थोड़ा अभिमान हो गया। प्रत्येक गोपी सोचती कि कन्हैया तो केवल मेरे साथ ही है और के साथ नहीं है। और मैंने निवेदन किया था महाराज, भगवान को और सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अपने भक्तों का अभिमान अच्छा नहीं लगता है। और जैसे ही गोपियों को अभिमान हुआ महाराज, भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। और जैसे ही भगवान अंतर्धान हुए, अब जाकर गोपियों को लगा कि अरे हम तो कितना गलत कर रही थी। और एक बात बताऊं, कई बार अपने प्रियतम के सदा पास रहने के कारण भी विरह का भाव प्रकट हो जाता है, और कई बार विरह में भी प्रेमी की निकटता का भाव प्रकट हो जाता है। यहां भगवान के अंतर्धान होने के बाद गोपियां बड़ी व्याकुल हो गई और गोपियां भगवान श्री कृष्ण को ढूंढती हैं। यहां तक कि महाराज पूरे ब्रजमंडल में, पूरी वृंदावन में ढूंढती फिर रही है। तुलसी से पूछ रही है कि क्वचित कचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरणा प्रिय, कि हे तुलसी, क्या आपने हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को देखा? लेकिन जब तुलसी ने कोई जवाब नहीं दिया, एक ने कहा, अरे बहन तुम पूछ भी रही हो तो किससे पूछ रही हो? ये तुलसी तो हमारी सोत है, सोतन है, क्योंकि हमें भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों से प्रेम है और तुलसी को भी किससे प्रेम है? भगवान के चरणों से ही प्रेम है। बिना तुलसी के भगवान कभी रहते हैं क्या? बिना तुलसी जी के ठाकुर जी कभी रह नहीं सकते। तो कहा, बहन ये तो हमारी सोतन है, ये कब बताएगी अपने को? थोड़ी आगे गई, एक बट वृक्ष से पूछ लिया, भैया आप ही बता दो, आप हमें इतने बुजुर्ग दिख रहे हैं, क्योंकि बट वृक्ष की लंबी लंबी वो जटाएं रहती है ना। बट वृक्ष ने भी कोई जवाब नहीं दिया। एक गोपी ने कहा, बहन तुझे पता नहीं है, ये अभिमानी हो गया है, क्योंकि इतना सम्मान मिल रहा है ना इसको, इसलिए ये अभिमानी हो गया है, ये नहीं बताएगा। इधर राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ थी और राधा रानी ने मन में विचार किया कि अगर मैं ठाकुर जी के साथ रही तो मेरी सखियां इनसे दूर रह जाएगी। इसलिए राधा रानी भी थोड़ा मान करके वहां भगवान से दूर हो गई। और गोपियां ढूंढती ढूंढती आई, राधा रानी और ब्रज की गोपियां सभी भगवान श्री कृष्ण को बड़ी तन्मयता से पुकार रही है और ढूंढ रही है। कहती है कि हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम। महाराज गोपियों ने तन्मयता के साथ भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हा नाथ। और कहते कि जब गोपियों ने पुकारा तो ब्रज के 7 रंगीले ठाकुर प्रकट हो गए थे। जब गोपियों ने कहा हा नाथ, तो महाराज गोपीनाथ जी प्रकट हो गए। कहा रमण, तो राधा रमण जी प्रकट हो गए। महाभुज कहा तो राधा वल्लभ जी प्रकट हो गए। और ऐसे महाराज 7 ब्रज के रंगीले ठाकुर ही। और गोपियां भगवान को ढूंढती ढूंढती महाराज अब कहीं नहीं मिले, तो महाराज गोपियां ढूंढती ढूंढती यमुना जी के किनारे आ गई और वहां आकर गोपियां रो रही हैं। इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलभन् पुनः पुलिनमागत्या कालिन्द्या कृष्ण भावना
समवेता जगो कृष्णं तदा गमनकांक्षिता। सभी गोपियां यमुना जी के तट पर आ गई और भगवान श्री कृष्ण को वहां पुकार रही है। और ध्यान से सुनिएगा मेरी माताएं, ये जमुना जी क्या है? ये जमुना जी है भक्ति। क्या है? भक्ति। और जीव जब तक भक्ति का सहारा नहीं लेगा ना, तब तक भगवान मिल पाएंगे क्या? अगर भगवान को पाना है तो किसका सहारा लेना पड़ेगा? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। थोड़ा जोर से बोलो ना जी। आज वैसे तो ठाकुर जी की भी शायद इच्छा नहीं है महाराज को इतना ढंग से सुनने की, फिर भी आप ऐसी नींद निकाल रही हैं। अगर महाराज कहते तो फिर तो हाँ, चलो कोई बात नहीं, बाहर सुन लो। ब्याह में तो जाग जाजू, लेकिन ब्याह में होते ही रहे वहां। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज सभी गोपियां यमुना जी के किनारे आई है। यमुना जी है भक्ति, और भक्ति का जब तक भक्त जीव सहारा नहीं लेगा तब तक ठाकुर जी मिलने वाले हैं नहीं। और गोपियों ने वहां कर एक बड़ा सुंदर गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत। और गोपियां कहती हैं, जयति तेधिकं जन्मनाम्रज सयत इंदिरा सरस्वती दयित दृश्यता दीक्षुतावका अहिधृतास्तव त्वां विचिन्वत तव कथामृतम् तप्त जीवनम् तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविधिरीतम् कर्मसापः श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। के बीच में प्रकट हुए और अब भगवान ने प्रकट होकर गोपियों के साथ महाराज किया। आइए आप हम सभी 2 मिनट महाराज में प्रवेश कर लेते हैं केवल मन से। और इसी के उपरांत अभी तो महाराज बड़ी कदाएं हैं, कभी तो मामा जी को भी मरवाना है और मामा जी को मरवा के फिर ब्याह करवाना है। अब महाराज हम तो तैयार बैठे हैं, लेकिन मामा जी मरे तो फिर आगे का काम करें। हाँ, और मामा जी को मारने से पहले तो पहले महाराज भी तो करना पड़ेगा। आइए 2 मिनट महाराज का आप हम सभी आनंद लेते हैं। महाराज प्रत्येक 2 गोपी के बीच में एक कन्हैया है। और आपको एक निवेदन करूं, गोपियां कितनी थी? कोई 100-500 गोपियां थी क्या? तो महाराज गोपियों के 16 यूथ थे। कितने यूथ थे? 16। और एक यूथ में 16,000 गोपियां थी। कितनी गोपियां थी? एक यूथ में 16,000। और ऐसे गोपियों के 16 यूथ थे। अब आप देख लो कितनी गोपियां रही होगी। लाखों गोपियां हैं और लाखों ही कन्हैया हैं। और महाराज अब महाराज हो रहा है। आइए आप हम सभी प्रवेश करते हैं। रास रचो रास रचो रास रचो है, रास रचो रास रचो
रास रचो है, आज वृंदावन में महारास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है, आज वृंदावन में महारास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है, आज वृंदावन में महारास रचो है। आज वृंदावन में महारास रचो है। रास के ओ राधिके, राधिके हो राधिके, राधिके हो राधिके, राधिके हो राधिके। देखिए, आप अपने आप को आकोला की नारियां ना समझिए, आप ये समझिए कि हम वृंदावन की गोपी हैं और कन्हैया हमारे ही साथ नृत्य कर रही हैं, जिनको ठाकुर जी के साथ नाचना है। मैं ये नहीं कहूंगा खड़े होकर नाचो ना, महाराज रजाई गर्म है, कंबल गर्म में ठंडा हो जाएगा, इसलिए खड़े होकर भले ही मत नाचो, लेकिन कम से कम दोनों हाथ ऊपर करके ताली सेवा तो कर ही सकते हैं। रास रचो रास रचो रास रचो है, रास रचो रास रचो रास रचो है, आज वृंदावन में महारास रचो है। आज वृंदावन में महारास रचो है। कृष्ण नाचे नाच गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपीजन। मन मेरो तो बन गयो है पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो है पावन वृंदावन। राधिके ओ राधिके, राधिके हो राधिके। शंकर नाचे नाच नंदी गण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नंदी गण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देवगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच देवगण। मन मेरो तो बन गयो है पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधिके हो राधिके, राधिके ओ राधिके।
सभी जन। हे भी नाचो मैं भी नाचा नाच सभी संग। हे भी नाचो मैं भी नाचा नाच सभी संग। हे भी नाचो मैं भी नाचा नाच सभी संग। मन में रोपन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गए सकेले पावन वृंदावन। राधिके हो राधिके राधिके हो राधिके राधिके हो राधिके राधिके हो राधिके। रास रचो रास रचो रास रचो है। आज वृंदावन में महारास रचो है। आज रचो रास रचो रास रचो है। आज वृंदावन में महारास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है। आज वृंदावन में महारास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है। आज वृंदावन में महारास 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 रचो है। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। और भगवान श्री कृष्ण ने समस्त ब्रज गोपियों के साथ महाराज किया। और महाराज भी कितनी देर? कहते हैं कि देवताओं की 6 महीने की रात्रि का आगमन किया। और महाराज प्रत्येक गोपी की गले में गलवैयां डालकर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर महाराज किया। राजर्षि परीक्षित ने कह दिया, प्रभु क्या भगवान ने ये लीला करके कुछ ऐसा तो नहीं किया? मतलब कि भगवान का अवतार इस धराधाम पर धर्म का स्थापना करने के लिए होता है, और प्रायी नारियों के गले में गलवैयां डालकर भगवान महाराज कर रहे हैं, क्या ये अच्छा है? भगवान सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित से इस संदेह को दूर करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो महाराज किया ये काम बढ़ाने के लिए नहीं, काम पर विजय पाने के लिए महाराज किया। लिखा है कि काम विजय प्राप्त्यार्थम सेयम रासमंडनम। भगवान ने महाराज कामदेव को तो आकाश में उल्टा लटका दिया था, फिर महाराज किया था। और महाराज परीक्षित के संशय को दूर किया। इसी के उपरांत महाराज यहाँ शंखचूड़ और सुदर्शन नाम के एक राक्षस का उद्धार किया। युगल गीत का वर्णन, कंस ने एक राक्षस भेजा जिसका नाम है अरिष्टासुर। भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। इधर कंस ने मन में विचार किया, अरे मैं एक एक राक्षस भेजता हूं और ये कृष्ण बलराम उसे मार देते हैं, अब क्या करें? किसी ने कह दिया, महाराज अपन एक भेजते हैं, वहां जाकर उनकी ताकत आदि हो जाती है और उन लोगों की ताकत वैसी की वैसी है। एक काम करो, आप उनको यहाँ बुला लो, आप हम सभी मिलकर सब इकट्ठे होकर मार देंगे। अरे बुलाएं तो कैसे बुलाएं? मंत्री ने कहा, महाराज छोटे छोटे बालकों का मन मेला देखने के लिए ज्यादा उतावला रहता है, आप एक काम करो, एक मेले का आयोजन करो और कृष्ण बलराम को मेले का निमंत्रण देकर बुला लो, वो आ जाएंगे। महाराज कंस ने फिर एक यज्ञ का आयोजन किया जिसका नाम रखा धनुष यज्ञ। हाँ, महाराज कंस के पास एक धनुष था जो भगवान शंकर ने इसे प्रदान किया था, और भगवान शंकर ने यह धनुष देकर कहा था कंस से, रे कंस कंस से कहा, रे कंस इस धनुष को नारायण के सिवाय कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ सकता वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तो महाराज कंस उस यज्ञ में इस धनुष की प्रधानता रखकर यज्ञ करवा रहा है। इधर सभी को निमंत्रण दे रहा है। यहाँ अक्रूर जी महाराज को, ये जो अक्रूर जी है ना, भगवान श्री कृष्ण के काका लगते हैं, और अक्रूर जी महाराज को वृंदावन भेज रहा है कृष्ण और बलराम को लाने के लिए। महाराज अक्रूर जी निकले हैं रथ सजाकर वृंदावन की तरफ, और ध्यान देखिए सुनिएगा मेरी माताएं, अक्रूर जी है भगवान के प्रेमी भक्त। अक्रूर जी भाव में भर जाते कि मैं कृष्ण बलराम का काका लगता हूं, और जैसे ही वो मुझे देंगे, कहेंगे मुझे प्रणाम करेंगे, देखते ही
और जैसे ही वो प्रणाम करेंगे मैं उन दोनों को उठाकर अपनी छाती से लगा लूंगा। अब अक्रूर जी के हाथ में है घोड़ों की लगाम, एक हाथ में चाबुक, लेकिन भाव आता कि मैं उनको गले से लगा लूंगा, हाथ से लगाम छूट जाती है और अक्रूर जी घंटों तक ऐसे दोनों हाथों को बांधकर खड़े रहते। फिर ध्यान आता, अरे कृष्ण बलराम तो है ही नहीं, मैं किसको गले लगा रहा हूं। सुबह से शाम हो गई, अक्रूर जी महाराज 10 किलोमीटर दूर जो वृंदावन है वहां नहीं पहुंच पाए। यहां शाम का समय है, अक्रूर जी वृंदावन में पहुंचे हैं। कृष्ण बलराम बछड़े चराकर घर जा रहे थे। अक्रूर जी को देखा, प्रणाम किया। अक्रूर जी को घर लेकर आए। बाबा नंद ने अक्रूर जी का स्वागत किया, स्नान करवाया, सुंदर वस्त्र पहनाए और इसी के साथ महाराज अक्रूर जी को सुंदर वस्त्र पहनाकर गौ दर्शन करवाया, भोजन करवाया और पूछा कैसे पधारना हुआ। महाराज अक्रूर जी ने कहा, बाबा मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं। मैया यशोदा ने मना कर दिया। क्यों? मैं मेरे बेटों को कंस के पास क्यों भेजूं? माता यशोदा से अक्रूर जी ने कहा, मैया मुझे लगता है कि अब कंस का थोड़ा मन बदल गया है। कंस महाराज वहां एक आयोजन कर रहा है जिसमें मथुरा मंडल के बड़े बड़े जो वीर योद्धा हैं उनका सम्मान करना चाहता है और कृष्ण बलराम की बड़ी वीरता के चर्चे सुने हैं, इसलिए वो बुलाना चाहता है। मैया यशोदा ने मना कर दिया कि मैं नहीं भेज सकती। बड़ा समझाया और अक्रूर जी महाराज के मुख से निकल गया कि हरी नंदरानी तू क्यों नहीं भेज सकती? कृष्ण बलराम तो तेरे बेटे है ही नहीं, इनके जो माता पिता है उन्होंने ही मुझे भेजा है। मैया यशोदा दुखी हो गई। प्रातः सुबह जल्दी उठे, अक्रूर जी ने रथ सजाया, कृष्ण बलराम को रथ में बिठाया और मथुरा की तरफ चलने लगे। यहां महाराज बाबा नंद के महल के आगे लाखों नर नारियों की भीड़ खड़ी हो गई कि हम नहीं जाने देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने सबको समझाया। भगवान ने कहा, भैया मैं कोई सदा के लिए थोड़ी जा रहा हूं, आज जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा, परसों आ जाऊंगा। भगवान के सखाओं ने कहा, रे लाला तू परसों की बात तो ऐसे कर रहा है भैया जैसे परसों में कोई टाइम ही ना निकले। कन्हैया हम तेरे बिना एक रात नहीं निकाल सकते। दिन में बछड़े चराने साथ जाते हैं ना, तू बछड़े चरा कर तेरे घर चला जाता है और हम हमारे घर चले जाते हैं, तो वो एक रात हम नहीं निकाल पाते तेरे बिना। तू 3 दिन की बात करता है भैया। कहा, अच्छा इसी बात है तो तुम ही साथ चलो ना। और भगवान की सखा साथ हो लिए और इसी के उपरांत यहां ब्रज की गोपियां राधा रानी अक्रूर जी के रथ के आगे लेट ही गई महाराज कि हम नहीं जाने देंगे। कन्हैया ने राधा रानी को समझाया, ब्रज की गोपियों को समझाया और आगे चले हैं। अक्रूर जी महाराज यमुना में स्नान करने चल लगे थे। अक्रूर जी महाराज को यमुना के भीतर भगवान ने दर्शन दिए और इसी के उपरांत मथुरा में पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण के पिता बाबा नंद ब्रज सखा पहले ही आगे पहुंच गए थे। कृष्ण बलराम उनके साथ रुके। अक्रूर जी अपने महल को चले गए और शाम के समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा देखने का बहाना करके मथुरा में निकले हैं और मथुरा में पहुंचकर एक धोबी का उद्धार किया। धोबी से सुंदर वस्त्र लिए और इससे आगे चले और कहते हैं महाराज भगवान सब जब मथुरा देखते देखते आगे जा रहे थे तो एक दर्जी के भी घर गए और दर्जी को भी भगवान ने दर्शन दिया। इसके उपरांत सुदामा नाम के माली के घर गए और उस सुदामा नाम के माली ने भगवान को सुंदर माला पहनाई।